उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। मैं निकला ओ गड्डी लेके। एक अभिनेता जिसकी एक खास शैली है और आप में से कई उस शैली के दीवाने हैं। केस यही रफा दफा कर दूंगा, ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। चड्ढा समझाओ इसे, ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। उन्होंने अपनी अभिनय प्रतिभा के बूते पर जीते हैं 2 राष्ट्रीय पुरस्कार। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। वे जाने माने अभिनेता धर्मेंद्र के बेटे हैं। उनके हिस्से में आई हैं कुछ यादगार फिल्में। मेरे माँ बाप बहने सबको मार डाला था तुम लोगों ने, लेकिन वो एक जुनून था जो गुजर गया। आज मैं अपने प्यार को लेने आया हूँ, अपने बच्चे की माँ को लेने आया हूँ। मैं नफरत भुला चुका हूँ, आप भी भुला दीजिए। नफरत भुला दूं? वो भी तुम हिंदुस्तानियों से? बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभिनेता सनी देओल, पंजाब रेजिमेंट के बहादुर जवानों, आज वो दिन आ गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। ऑर्डर्स आ गए हैं, कंपनी एडवांस पोस्ट पर राजस्थान जाएगी। आज से तुम्हारी हर गोली पर देश के दुश्मन का नाम लिखा होगा। हाँ तो जवानों, जरा देखें कि गोली कैसे लगेगी। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। अगर हम सच के साथ हैं तो हमें जीतने तक हार नहीं माननी चाहिए। पिछले हफ्ते सनी देओल से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत इस मोड़ पर जाकर खत्म हुई थी। जैसे मैं पहुंचा पहले दिन ही मेरी जो शूटिंग थी, तो एक्शन सीक्वेंस था, शॉर्ट फाइट थी, और वहां पर उस आदमी से गलती से मेरे हाथ पे लगी, मेरे अंगूठा पूरा यहाँ से अंदर से नाखून के यहाँ पूरा कट गया। ओ ओ ओ पहले ही तो दिन? पहले ही दिन। ओ माय गॉड। ये पूरा उखड़ जाए तो आदमी की तो हालत खराब हो जाती है। बिल्कुल। और उसके बाद कह रहे हैं, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं चलो एक्शन नहीं अभी सीन करते हैं। मेरा धप 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 दुख रहा है। मतलब ये क्या है? मैं बेताब करके आ रहा हूँ। इस तरह का तो हमारे यहाँ था नहीं, जहाँ मैं एक्टिंग कर रहा था खुद की फिल्म में। ये क्या, ये किस तरह की जगह है? फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर मैंने उस दिन शूटिंग नहीं की। मैंने बोला मेरे बिकॉज दर्द इतना हो रहा था, किसी का कभी नाखून उखड़ जाए तो उसका दर्द जो उसी को पता है, जिसको पता क्या होता कैसा है नाखून का। बिल्कुल बिल्कुल। सोनी महिवाल आपके लिए बड़ी यादगार फिल्म रही होगी, क्योंकि वो अपने आप में इतनी मकबूल कहानी है, पंजाब की प्रेम कहानी। उसके गाने कितने प्यारे थे। बिल्कुल, बहुत अच्छे गाने, बहुत अच्छे गाने। ये भी अनु मलिक ने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया था उसमें। आइए अब बढ़ाते हैं इस बातचीत को आगे। अच्छा, बचपन में कभी डैडी की फिल्मों की शूट देखने के लिए आप जाया करते थे? इतना ज्यादा नहीं, पर गया हूँ मैं, 1-2 बार गया हूँ। एक बार थी आंखें की सीन था पापा का, वो क्या बात है? छोटे थे हम, मैं और मेरी बहन थे, वहां पर गए थे राजकमल में, और वहां पर पापा की फाइट टाइगर के साथ थी। अच्छा, वो आपने वो ही शूटिंग देखी है? क्या बात है, क्या बात है। उस शूटिंग में वहाँ थे। और उसके अलावा फिर मैं पापा के साथ और भी जगह गया हूँ। वहाँ पर था, दार्जिलिंग में था, उस वक्त पापा की फिल्म आए दिन बाहर के आए 7 चुम के, उनकी शूटिंग चल रही थी। क्या बात है।
और पर्दे पर उन्हें देखते हुए कैसा महसूस होता था? क्योंकि वहां आपके लिए वो एक्टर धर्मेंद्र की बजाय डैडी धर्मेंद्र ज्यादा लगते रहे होंगे आपको। नहीं, उनकी फिल्में देखकर मैं बहुत ही वो हो जाता था। और उस वक्त का सिनेमा इतना अच्छा था, उस वक्त कहानियाँ इतनी अच्छी थी, डायरेक्टर्स इतने अच्छे थे, पापा के जो कैरेक्टर्स थे इतने इतने अच्छे कैरेक्टर्स थे। उस उम्र में हमें इतनी समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी हम जुड़ जाते थे उन कैरेक्टर्स के साथ। बिल्कुल। जो आज सोचो तो समझ में आता है कि क्यों जुड़ा हूँगा, लेकिन उस वक्त उस उम्र का बच्चा जुड़ जाए, बहुत ही अजीब सी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक फिल्म की बात मैं जरूर करना चाहूंगा, वो इसलिए कि वो हिंदुस्तान की एक कल्ट फिल्म है और जाहिर है कि उस फिल्म के डायलॉग भी बच्चे बच्चे को याद है। शोले की बात मैं करना चाहूंगा। शोले में डैडी को देखकर कैसा लगता है और कौन सा सीन जो है वो आपको सबसे ज्यादा प्रिय है? मुझे लगता है शोले में जितने भी पापा के सीन थे सब बहुत ही प्यारे सीन थे। कोई सीन नहीं है जो प्यारा नहीं था। वो मंदिर के पीछे का सीन ले लो, मौसी जी का सीन ले लो, जहां भी देख लो वही एक कैरेक्टर था जो आपको एक्साइट करता था और बहुत मजा आता था। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? पक्का? भले सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रहे, लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याहने वाली। सगी मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं। अजीब बात है, मेरे इतने समझाने पर भी आपने इनकार कर दिया। बेचारा वीर, न जाने क्या करेगा। कूद जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा। हट जाओ। अरे ये क्या कर रहे हो? वही कर रहा हूँ भैया जो मजनू ने लैला के लिए किया था, रांझा ने हीर के लिए किया था, रोमियो ने जूलियट के लिए किया था। सुसाइड, सुसाइड। अरे भाई, ये सुसाइड क्या होता है? अंग्रेज लोग जब मरते हैं तो उसे सुसाइड कहते हैं। लेकिन ये अंग्रेज लोग मरते क्यों हैं? वो अरे भाई बात क्या है? तुम सुसाइड क्यों करना चाहते हो? ये मत पूछो चाचा, तुम्हारे आंसू निकल आएंगे। ये बड़ी दुख भरी कहानी है। इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। ये बसंती है ना, इससे मेरा लगन होने वाला था चाचा, लेकिन इसकी बुढ़ी मौसी ने बीच में भांजी मार दी। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गाँव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम। गुड बाय, गुड बाय। अरे भाई, ये गुड बाय क्या होता है? अंग्रेज लोग जब जाते हैं तो गुड बाय कहते हैं। लेकिन ये अंग्रेज लोग जाते कहाँ हैं? गाँव वालों, मैं जा रहा हूँ। भगवान, मैं आ रहा हूँ। रुक जाओ, तुम लोग जोर देते हो, थोड़ी देर रुक जाता हूँ। अरे वाह! अरे तुम कैसे दोस्त हो? तुम यहाँ बैठे हो? क्यों, क्या हुआ? मुझे क्या मालूम क्या हुआ? वो देखो तुम्हारा दोस्त कहाँ चढ़ गया। देखो, मेरा दिल भर चुका। देखा देखा तुमने? वालों, मेरे रास्ते। हाँ देखा, कुछ नहीं होगा। मुझे जब दारू उतरेगी तो ये भी उतर आएगा। क्योंकि मैंने एक से एक जालिम देखा, मगर तुम्हारे जैसे पत्थर दिल दोस्त नहीं देखा जो। अरे संभालो! मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, न यार न दोस्त, इसलिए मैं जान दे कर रहूंगा। लेकिन एक बात सुन लो गाँव वालों, जहाँ कोई प्रेमी जान देता है वहाँ भयंकर किस्म की मुसीबतें आती है। कैसी मुसीबतें आएंगी? अकाल, सूखा, चचक, हैजा, और ये सब इस बुढ़िया की वजह से आएंगी। इस बुढ़िया की वजह से। देख लेना गाँव वालों, when I dead, police coming, police coming, बुढ़िया going jail, in jail, बुढ़िया चक्की pissing and pissing and pissing and pissing and pissing। अरे मौसी, हाँ कर दो, नहीं तो ये जान दे देगा। अरे कैसे हाँ कर दूं दीनानाथ जी? अरे गाँव वालों, इस बुढ़िया से दरखास्त की कोई जरूरत नहीं। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं जान दे कर रहूंगा। 1, 2, 3। मौसी, मौसी हाँ कह दो ना। तो कोर्ट कचहरी का चक्कर हो जाएगा मौसी। अरे भैया, मैं तो कभी कोर्ट कचहरी नहीं गई। हाँ कह दो मौसी। हाँ, वीरू, ठहर जा, मैं तैयार हूँ। मौसी ने हाँ कह दी भाई, नीचे आ जाओ, आ जाओ। मौसी से कौन शादी करेगा सालो? मुझे तो वो बसंती से शादी करनी है। बस
बसंती से। वीरू, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अब नीचे आ जाओ। अरे गाँव वालों, सुना तुमने भाइयों, मौसी भी तैयार है, बसंती भी तैयार है, इसलिए मरना कैंसल। मैं नीचे उतरता हूँ मौसी। मौसी जी, मैं नीचे उतरूंगा। और साथ में हेमा जी का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था उस फिल्म में। जबरदस्त। मुझे ये कैरेक्टर्स बहुत ही अच्छे लगे थे उस फिल्म में। अच्छा, डैडी एक्शन करते हुए ज्यादा अच्छे लगते थे आपको या कॉमेडी करते हुए? क्योंकि उन्होंने खूब कॉमेडी भी की है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जब भी उनकी फिल्म देखता था मुझे उनको बहुत अच्छा लगता था, हर फिल्में अच्छी लगती थी। सिर्फ मुझे शर्म आती थी जब गाने आते थे, पता नहीं क्यों। गाने डैडी के और शर्मा जाता था। ये मैंने कभी किसी को बताया नहीं। अरे गजब। पापा के गाने होते थे, वो गा रहे होते थे, मैं थोड़ा सा नीचे छूट जाता था देखता हुआ। बहुत बढ़िया। एक गाना सुनने का मन कर रहा है डैडी का, बहुत अलग तरह का गाना है, और वो गाना है जुगनू का, तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोने। हेलीकॉप्टर वाला गाना। क्योंकि अच्छा। धर्मेंद्र साहब के जो गाने हैं वो भी बहुत अलग अलग अंदाज के गाने हैं, तो मुझे लगता है यहाँ ये गाना सुना जाए जो उनका मस्ती का एक अंदाज है, वो सुना जाए। अरे वही तो है, प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में, प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में। डरता मैं नहीं, चाहे हो जमीन, चाहे आसमां, जहां भी तू जाएगी मैं वहां चला आऊंगा। डरता मैं नहीं, चाहे हो जमीन, चाहे आसमां, जहां भी तू जाएगी मैं वहां चला आऊं, तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में। तारारूरू ओ जाने जिगर, दिन में तू अगर मुझसे ना मिली, सपनों में आके सारी रात जगाऊंगा। ओ जाने जिगर, दिन में तू अगर मुझसे ना मिली, सपनों में आके सारी रात जगाऊं, तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में। दिल पे हाथ से लिख ले बात ये, वादा ये रहा, तेरे घर लेके मैं बारात कभी आऊंगा। दिल पे हाथ से लिख ले बात ये, वादा ये रहा, तेरे घर लेके मैं बारात कभी आऊं, तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, प्यार के इस खेल में,
दिलों के मेल में। तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए। भेज दे चाहे जेल में, हाँ प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में। ला 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 ला। ओ हो। सनी, जेपी दत्ता के साथ आपका बहुत ज्यादा काम रहा है और मैंने दत्ता साहब से लंबी बातचीत की तो बहुत प्यार से वो आपको हमेशा याद करते रहे हैं। और हम लोग बॉर्डर देख रहे थे और जिसमें आप वो फौजी को ललकारते हैं, आहा क्या रोमांच भर जाता है। कुलदीप सिंह, तेरे मौत के फरिश्ते तेरे दरवाजे पे खड़े रहे, या ते अपने बंदे समेत सिर पे हाथ रखकर बाहर आ जा, या तो फिर अपनी अंतिम अरदास लाई पलटन ने ज्ञान ने बुला कर रख ले, क्योंकि तू नहीं बच सकता। ओए तू गुलाम दस्तगीर है ना, ऐसा वक्त ही दसेगा कि मेरी अंतिम अरदास होंदी है या तेरा इन्ना इलाहा पढ़िया जाता। हुन तू इन्ना चेते रख कि तू एक कदम भी बाहर निकलिया तो मैं तेन वही गंदे नाले दे विच बाहर सिटांगा जिथों तू आया सी। ओए चुप क्यों हो गया? फायर! मुझे बॉर्डर से जुड़ी हुई बातें याद कीजिए, फिर जेपी दत्ता की और फिल्मों की बातें करेंगे। बॉर्डर एक फिल्म ऐसी थी कि मैंने पापा की फिल्म हकीकत देखी थी जी, और चाह रहा था कि मैं भी कोई आर्मी की फिल्म करूं। अच्छा। जहाँ से मेरा जिक्र जो जेपी से हुआ, जहाँ से फिर बातचीत शुरू हुई और उन्होंने मुझे कहा मेरे पास 1971 वॉर की एक कहानी है ये, फिर मुझे उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने चलो ये करते हैं। मैंने सुना आप तो प्रोड्यूस करने वाले थे। मैं ही प्रोड्यूस कर रहा था उस वक्त शुरू में। मतलब आप एकदम शुरू से ये था कि जो सोच लिया तो सोच लिया। मुझे मैं क्या तुरंत डिसीजन लेता हूँ, मैं सोचता नहीं हूँ ज्यादा, बिकॉज जब डिसीजन लिया तभी दिमाग नहीं बताया ना, किसी और ने तो नहीं बताया। बिल्कुल। तो मैं उस चीज को ज्यादा मानता हूँ। सोचने वाली चीज में आदमी फिर पता नहीं कहाँ और चला जाता है। तो मैं अक्सर हर चीज जो भी करता हूँ तुरंत करता हूँ, नहीं तो नहीं करता। क्या बात है। तो फिर इस तरह से वो तो यहाँ से इनके साथ ये शुरू हुआ और फिर पिक्चर की जैसे उनकी पूरी सब स्टोरी बन गई, कास्टिंग हो गई, फिर हम लोगों ने पूरी शूटिंग जाके राजस्थान में की और बहुत ही मजा आया। पूरी शूटिंग हम लोग रात भर करते थे जी, और सुबह वापस आया करते थे और वो कैरेक्टर्स इतने इंटरेस्टिंग थे तो कि उसमें मुझे करते हुए बहुत मजा आया और वो दिखा भी इस फिल्म में कि मुझे मजा आ रहा है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपने कैरेक्टर को। बिल्कुल। और वो फिल्म हिंदुस्तान की एक कल्ट फिल्मों में शामिल हो गई है। जब कभी गिनती होगी हिंदुस्तान की बहुत चुनिंदा फिल्मों में तो बॉर्डर को जरूर शामिल किया जाएगा। मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ कि जब डैडी ने ये फिल्म देखी थी तो उन्होंने सनी को क्या रिएक्शन दिया था? मुझे उस वक्त का कुछ याद नहीं क्योंकि मैं अपनी शूटिंगों में बहुत था यहाँ से वहाँ, और पापा ने सब मेरी फिल्में नहीं देखी हैं, कुछ देखी होंगी, और मैं भी फिर बाद में कितनी फिल्में नहीं देख पा रहा था। तो वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, पर मुझे इतना यकीन है कि वो फिल्म लगी थी और उसके बाद इंग्लैंड में था, अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहा था और वहाँ पर मैं गया कहीं पेट्रोल डलवाने अपनी गाड़ी में, और डलवा के सीधा आया, गाड़ी में बैठा, उतने में देखा एक लड़का भागा सरदार आया मेरे पास और आके कहा कि पाजी। मैंने क्या हो गया? उस वक्त प्रीटी यंग, मेरे को तो मैं बोला ऐसे क्या बात कर रहा है, मैं थोड़े पैर छूने हैं। मैं क्या कह रहे हैं तुम, मेरे पैर क्यों छुएगा तुम? सो आई वाज सो टेकन बैक दैट टाइम कि ये क्या लोग हमें किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर का कैरेक्टर उसके दिमाग में ऐसा बस गया था उस वक्त, जबकि तभी ही लगी थी। उसके बाद मेरे को उसने सोचने में डाल दिया हम पर किस तरह की एक सामाजिक एक जिम्मेदारी है, बिल्कुल, जो उसके पहले मुझे बिल्कुल अकल नहीं थी। आपने कितने सारे लोगों को इंस्पिरेशन देके फौजी बनवा दिया। हाँ, नहीं, वो मेरे को फिर बाद में जब भी मैं जहाँ जाता, कितनी बार मैं फिर ट्रैवल करता हूँ, कभी कोई माँ मिलती है, कहती मेरा बेटे ने, और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अच्छा लगता है कि कुछ पॉजिटिव हम एक्टरों ने कुछ ऐसा किया जैसे हम देश की सेवा की हमने एक ढंग से, जिस तरह से कुछ पॉजिटिवनेस आ जाए तो वो एक बहुत अच्छा, यही खुशी होती है, और तो कुछ बाकी बात तो कुछ कोई मतलब नहीं होता।
पर टूटे हुए पुल, धरती घायल और व्याकुल, ये खेत बमों से झुलसे हुए, ये खाली रास्ते सहमे हुए, ये मातम करता सारा समाज, ये जलते घर ये काला धुआं, ये जलते घर ये काला धुआं। मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए, मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए, मुझसे तुझसे हम दोनों से ये जलते घर कुछ कहते हैं, बर्बादी के सारे मंजर कुछ कहते हैं। मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए, सारी फिजा है मौत की बू फैलाती हवा, जख्मों पे है छाई लाचारी, गलियों में है फिरती बीमारी, ये मरते बच्चे हाथों में, रोना रातों में, मुर्दा बस्ती मुर्दा है नगर, चेहरे पत्थर हैं दिल पत्थर, चेहरे पत्थर हैं दिल पत्थर। दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए, मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए, मुझसे तुझसे हम दोनों से सुनिए पत्थर कुछ कहते हैं, बर्बादी के सारे मंजर कुछ कहते हैं। मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए, दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए, चेहरों के दिलों के ये पत्थर ये जलते घर, बर्बादी के सारे मंजर सब मेरे नगर सब तेरे नगर ये कहते हैं। इस
सरहद पर फुनकारेगा कब तक नफरत का ये अजगर, कब तक नफरत का ये अजगर। इस सरहद पर फुनकारेगा कब तक नफरत का ये अजगर। हम अपने अपने खेतों में गेहूं की जगह चावल की जगह ये बंदूकें क्यों बोते हैं। जब दोनों ही की गलियों में कुछ भूखे बच्चे रोते हैं, कुछ भूखे बच्चे रोते हैं। खाए कसम अब जंग नहीं होने पाए, खाए कसम अब जंग नहीं होने पाए। और उस दिन का रास्ता देखे जब खिल उठे तेरा भी चमन, जब खिल उठे मेरा भी चमन। तेरा भी वतन मेरा भी वतन, मेरा भी वतन तेरा भी वतन, तेरा भी वतन मेरा भी वतन। मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे हमसाए, मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे हमसाए। दत्ता साहब के साथ बहुत सारी फिल्में आपने की हैं और मेरा ख्याल है कि यतीम से शुरू हुआ था ये मामला। फिर हमने की थी क्षत्रिय और फिर क्षत्रिय के बाद बॉर्डर हुई थी। तो मुझे बताइए कि दत्ता साहब के साथ किस तरह का ये इक्वेशन है। जब यतीम की थी पहली बार तो मेरा उनका इक्वेशन हमेशा बहुत अच्छा रहा है, बिकॉज मैं उन्हें जब शुरू में जब मैं बेताब कर रहा था उस वक्त वो आया करते थे घर पर पापा को मिलने, बिकॉज पापा गुलामी कर रहे थे तब। जी जी। तो उसी वक्त से हमारी कोई एक कनेक्ट थी कि बिकॉज वो भी यंग थे, हम के कुछ करेंगे, कुछ अच्छी सी फिल्म। और उनका भी सोच वैसे ही था जैसे मैं उस वक्त मेरी सोच थी, जैसे मैं फिल्में कर रहा था। तो वहाँ से वो यतीम की कहानी भी आइडिया आया, जहाँ से ये पूरी चीज शुरू हुई। और उनके डैडी बहुत प्यारा लिखते थे, बिल्कुल बहुत बहुत ओपी दत्ता साहब। हाँ जी, उनकी जो राइटिंग होती थी, उनके डायलॉग्स भी ऐसे थे कि बोलते बोलते मुझे अभी भी याद है बॉर्डर का एक डायलॉग था जो सीन रहा नहीं फिल्म में, वो मैं सीन जितनी बार पढ़ता था रो पड़ता था। क्या बात, इतना प्यारा सीन था वो जी, पढ़ते पढ़ते रो पड़ता था। कमाल लिखते थे वो, वाकई बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन राइटर थे और बहुत रेस्पेक्टेड राइटर हुआ करते थे। तो बात जेपी की हो रही थी। जेपी ने आपके साथ और डैडी के साथ बहुत सारी फिल्में एक के बाद एक की हैं और बहुत हाई रिगार्ड्स के साथ वो आपको नहीं ऑब्वियसली वी आर ए फैमिली, दोनों में आपस में हम एक फैमिली की तरह ही हैं, सो वी हैव ग्रेट रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। क्षत्रिय का कोई गाना सुना जाए यहाँ पर? क्षत्रिय का कौन सा गाना मैं कहूँ? एक गाना था जो आंधी आ रही है, उसमें था मेरा और रवीना का एक गाना था, वही सुनते हैं। हाँ वो अच्छा था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे याद है जब मैं शूटिंग कर रहा था बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, उस वक्त ही एक आंधी चल रही थी और रेत यहाँ से वहाँ उड़ रही थी और उसके बीच में हमने उसका मौका का फायदा उठा के हमने शूट किया था वो गाना। क्या बात। दिल ना किसी का जाए रे जान जाए तो जाए, दिल ना किसी का जाए रे जान जाए तो जाए, प्यार ना किसी पर आए रे जान जाए तो जाए, प्यार ना किसी
रुकती नहीं है, सातों समंदरों से बुझती नहीं है, आग न ये लग जाए वे जान जाए तो जाए, आग न ये लग जाए वे जान जाए तो जाए, दिल न किसी का जाए वे जान जाए तो जाए। फूलों में होती है शोले भी आग के, फूलों में होती है शोले भी आग के, प्यार में गुजरती है रातें जाग जाग के, नींद ना कहीं उड़ जाए वे जान जाए तो जाए, नींद ना कहीं उड़ जाए वे जान जाए तो जाए, दिल ना किसी का जाए वे जान जाए तो जाए। पागल दीवाना है ये बात और है, ये बात और है, पागल दीवाना है ये बात और है, शीशे के जैसा ये दिल कमजोर है, शीशा ये टूट न जाए रे जान जाए तो जाए। अच्छा दत्ता साहब हमेशा रेगिस्तान ले जाते हैं, उनको रेगिस्तान से बहुत प्यार है और जितनी भी उनकी फिल्में आपने की हैं सब में रेगिस्तान है, रेत है। कैसा महसूस होता रहा है रेगिस्तान में जाके शूट करते हुए लगातार? मुझे बहुत अच्छा लगता था। आई लव राजस्थान में, मुझे बहुत मजा आता है वहाँ। ऐसा लगता है कि वाकई में जमीन ही जमीन है। क्या बात है। नहीं तो हर थोड़ी देर बाद कुछ ना तो कुछ आ जाता है जी। तो वहाँ की एक अपनी एक खूबसूरती है। और मैं वहाँ कितनी बार सोचता हूँ, कितनी बार जब ड्राइव्स भी, शूटिंग में अक्सर मैं अपनी गाड़ियाँ लेके जाता हूँ तो ड्राइव पे बहुत निकल जाता हूँ। अच्छा, आपको ड्राइविंग बहुत पसंद है? हाँ, मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है। तो हिंदुस्तान में मुंबई से अगर ड्राइव करते हुए सबसे दूर कहाँ तक? मैं तो लद्दाख तक गया हूँ। बॉम्बे से ड्राइव करते हुए? हाँ, बॉम्बे से तो नहीं, बॉम्बे से आगे तक जाते हैं, फिर आगे से फिर कहीं और, फिर वहां से फिर आगे। तो इसका मतलब अब आप थोड़े वेकेशंस का इंतजार कर रहे हैं? बस मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा गैप लूँ, थोड़ी छुट्टी लूँ। अच्छा। राजकुमार संतोषी के साथ आपने कुछ बहुत नायाब फिल्में की हैं, चाहे दामिनी की बात हो चाहे घायल की बात हो, उनके बारे में बात कीजिए। राज का हमारा एक कनेक्शन हमेशा, मेरे कुछ डायरेक्टर हैं जिनके साथ हमारी केमिस्ट्री अच्छी रही है। हम हमेशा कुछ अच्छा ही करते हैं जब ये इकट्ठे होते हैं। राज उनमें से एक है। और राज के साथ मैंने 3 फिल्में की, तीनों की तीनों फिल्में यादगार फिल्में हैं जी। राज की कहानी शुरू हुई थी, वो जब नए थे, उन्हें कोई जानता नहीं था, वो मेरे पास आए थे घायल की कहानी लेकर। और जैसे वो आए तो एक प्रोड्यूसर था उनके साथ, मुझे साइन करना चाह रहे थे। तो जब मैंने कहा कि ठीक, मुझे अच्छी लगी कहानी, तो प्रोड्यूसर हक्का बक्का हो गया, इसने तो हाँ कर दी, शायद वो पिक्चर नहीं बनाना चाहता था, वो भाग गया। उसने कहा राज को मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, सनी कहाँ हायर करेगा। तो उल्टा पड़ गया मामला। फिर आपने खुद प्रोड्यूस कर ली? हाँ, फिर पर कोई प्रोड्यूस नहीं करना चाह रहा था, किसी को कहानी समझ में नहीं आ रही थी उस वक्त।
ढेर सारे प्रोड्यूसरों के पास गया, अपने दोस्तों के पास गया, सब जगह गया, किसी को कहानी पसंद नहीं आ रही थी। तो मैं ऐसे कैसे हो सकता, मुझे अच्छी लग रही है, किसी क्यों नहीं अच्छी लग रही। तो फिर मैं पापा के पास गया और पापा को कहानी सुनाई, पापा को बहुत अच्छी लगी और वहां से फिर मैंने कहा कि मैं प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ। तो पापा ने कहा जरूर प्रोड्यूस करते हैं। राज की प्रतिभा पर पूरा विश्वास था कि ये इंसाफ कर पाएंगे। मैं अक्सर मैं आप देखा होगा, मैंने ढेर सारे नए डायरेक्टरों के साथ काम किया है। जी और मेरे को मजा भी वैसे ही आता है, बिकॉज उनके अंदर एक सच्चाई और एक लगन होती है और जब वो कहानी वाकई में अच्छी लेकर आए और आपको नरेट कर दें तो फिर शक करने की बात ही नहीं होती। जी। और जब अवार्ड मिला तो कैसा महसूस हुआ? जब अवार्ड मिला पहले तो मैं, वो भी नेशनल अवार्ड। हाँ, मैं पहले तो मेरी बैग प्रॉब्लम थी, मैं इंग्लैंड में था और पापा का मुझे फोन आया कि भाई तेरे को नेशनल अवार्ड मिल गया। तो मैं हंसा थोड़ी देर के लिए अपने आप से, बोला मुझे अवार्ड मिल गया, क्यों, क्या किया मैंने? अच्छा, बिकॉज कभी उम्मीद नहीं की रखी थी। जी। और जब पिक्चर भी लगी थी, जब सक्सेस हुआ तब मैंने कोई उम्मीद नहीं थी, था कि अच्छा काम कर रहे हैं और जहां तक चलेगा चलेगा, ये नहीं था कि आज वो एक यादगार फिल्म रहेगी। तो और मुझे मजा भी उसी में आता है। मैंने जितनी भी अपनी फिल्में की हैं, जहां जहां सक्सेस मिला है इसी वजह से मिला है, क्योंकि कुछ पता नहीं था, लेकिन हाँ अच्छा काम कर रहे हैं इतना पता होता था, उसके आगे हम ज्यादा उसके अंदर नहीं जाते थे। बिल्कुल डैडी की तरह, क्योंकि डैडी ने एक आध बार कभी अवार्ड की उम्मीद की थी, मैंने सुना है कि नहीं, पर वो तो देखिए, मैं पीछे कहीं था जहाँ मेरे साथ कोई इंटरव्यू कर रहा था, मतलब देखिए अवार्ड की हम बात करते हैं, ऑब्वियसली हम चाहते हैं कोई ऐसी सच्ची चीज हो जिसमें हमें पकड़ते हो फक्र हो के ये हमें कुछ मिला है, सच्ची में मिला है, जो हम डिजर्व करते हैं। हाँ, डिजर्व करते हैं जी। वैसी अभी कोई चीज रही नहीं है, आजकल बहुत आम हो गए हैं। है ही नहीं, कहीं नहीं है। जी। कहीं नहीं है, इस फील्ड में कहीं नहीं है। और क्योंकि हर आदमी इसे पाने के लिए अपने अच्छे काम का सहारा नहीं ले रहा, वो और तरीकों का सहारा ले रहा। आजकल नेटवर्किंग का खेल है। हाँ, चारों तरफ, इवन हॉलीवुड, सब जगह यही एक तरीका है। तो फिर आदमी सोचता है यार मैं ये तरीका करके एक अवार्ड पा रहा हूँ, इसमें मैं अवार्ड लेके मुझे क्या खुशी है? मुझे तो पता है कि मैंने मेरे काम के लिए नहीं, मुझे ये सब चीजें को जुड़कर मुझे ये मेरे हाथ में मिला है, तो मैं इसको कैसे मानूं कि ये मेरा अवार्ड है, ये मेरा इनाम है। हाँ, मैं कैसे मानूं, सच्चाई में दिल के साथ मैं इसे कैसे रखूं? अच्छा, दूसरी बार जब दामिनी के लिए अवार्ड मिला तब भी ऐसे ही हुआ। मैं मद्रास में था अच्छा। और किसी फिल्म की शूटिंग कर रहा था, राज के साथ ही था, अच्छा। घातक की शूटिंग चल रही थी और वहां पर शायद डिम्पल की भी शूटिंग चल रही थी कोई फिल्म की, तो हम लोग सब वहीं थे और शाम को आए होटल में सब लोग अपने अपनी शूटिंगों से, तो नीचे आए तो किसी ने बोला भाई, पहले डिम्पल से कहा कि आपके लिए टेलीग्राम आई है, तो टेलीग्राम देखी तो उसको कहा गया कि अवार्ड मिल गया। तो वो खुश हो गई, राज रोने लग गया कि भाई ये अवार्ड तो मीनाक्षी को मिलना चाहिए। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ उस वक्त, बिकॉज उन्होंने बहुत मेहनत की थी और मीनाक्षी ने भी बहुत अच्छा काम किया था। हम सब चाह रहे थे कि उसे भी अवार्ड मिले। तुरंत उसने कहा एक और टेलीग्राम है, वो मेरे को पकड़ा दी, तो उसमें लिखा मुझे मिला। तो आपको फिर हैरत हुई? हाँ, मैं बोला ये तो मैंने एक कैरेक्टर्स मेरे को राज ने सुनाया था, मींस वे लोग ढूंढ रहे थे कि किससे कराएं और मैं जुड़ना चाह रहा था फिल्म के साथ, क्योंकि मेरे दोस्तों की फिल्म थी और राज कर रहा था। मैं चलो मैं हीरोइन फिल्म है तो क्या हुआ, मुझे कोई ऐसा कैरेक्टर दे दो, मैं कर लूंगा। तो उन्होंने मुझे कहानी ये कैरेक्टर सुनाया, तो सोचे शायद करे नहीं करे, मैं करता हूँ, क्यों नहीं करता। तो वहां से ये कैरेक्टर बन गया, वहां से मैंने काम किया और उसके बाद तो वही कह रहा हूँ कि मजा इस चीजों का है कि हम कर रहे हैं पर किसी उस सोच से नहीं कर रहे। क्या बात है, काम की तरह से कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, मतलब ये एक काम का जो मजा है और जो वही एक नशा है, करने का जो मजा है, हाँ, वही एक अपना एक नशा है। और तभी हम जहाँ भी जाते हैं लोग जिस तरह से प्यार करते हैं। किसी ने मुझे पूछा कि आप पापा को, आपको वो चीज, पापा को खास कर रिकग्निशन नहीं मिल रहा। मतलब किस रिकग्निशन की बात कर रहे हो? ये देखो पूरी जनता हमें इतना प्यार करती है, बिल्कुल, तो ये रिकग्निशन नहीं है तो और क्या है? और जिस रिकग्निशन की आप बात कर रहे हैं वो रिकग्निशन तो आप लोगों ने बनाई हुई है। बिल्कुल। आपकी मंडी ने वो रिकग्निशन बनाई हुई है और आप ही मुझसे पूछते हो कि नहीं हो रहा। बिल्कुल, ये तो आप एक दूसरे को कर करके किसी को उठा देते हो, पर जो जनता है वो तो पापा को प्यार कर रही है। क्या बात कही है। मुझे याद है कि मैं एक इंटरव्यू कर रहा था मैंने जब पूछा एशा से, तो उन्होंने कहा कि मेरे पापा जैसा कोई हीरो इंडस्ट्री में हुआ ही नहीं है। बहुत मजा आया था जब उन्होंने बहुत मजेदार चीजें याद की थी। और नहीं, पर वाकई में पापा जैसा हीरो कोई नहीं है, सच्ची में नहीं है। ये नहीं क्योंकि मेरे पापा हैं जी, नॉट फॉर वो कारण ही नहीं है। आई हैव ग्रेट रिगार्ड्स फॉर अमित जी एंड ऑल द अदर एक्टर्स, बट
पापा के सामने पापा है तो वो कहीं 100 नंबर पर कोई दूसरा एक्टर होगा, क्योंकि कोई एक एक्टर मुझे कहे कि मैंने सत्याकाम की और इतनी अच्छी फिल्म थी और इस तरह से लोगों ने उसे लाइक किया, कोई मुझे कहे मैंने फूल और पत्थर की और वो भी इस तरह से लोगों ने लाइक की जी, और कोई कहे कि मेरी चुपके चुपके थी, उसे भी लोगों ने इस तरह से लाइक किया, कोई मुझे एक एक्टर बता दे कि मेरे पास इतनी और भी कितनी है, बिल्कुल अनुपमा है, बाकी फैमिली ड्रामास कितनी है, प्रतिज्ञा है, जीवन मृत्यु है, हर अलग अलग तरह की फिल्में हैं, ललकार आई मीन ये हकीकत थी। अब नाम लेते जाएंगे लेकिन आपको आप आश्चर्य हो जाएंगे, कोई एक्टर है जो कह सकते हैं जिसने ये इतने जॉनर में फिल्में हिट दी हो? बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ जब वो बंदूक उठाते हैं तो दुश्मन कांपने लगता है और दूसरी तरफ जब वो रूमानी अंदाज में आते हैं तो हीरोइन मुस्कुराने लगती है। मतलब एक जो उनकी इमेज रूमानी और ही मैन की इमेज, उसका जो बैलेंस है वो अद्भुत है, वो कमाल है, बहुत ही जबरदस्त है। तो यहाँ फिर से पापा का एक गाना सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पापा के गाने ढेर सारे हैं, कौन सा सुने? मेरा पापा का बहुत प्यारा गाना एक है जो मेरे पता नहीं बचपन से मुझे अच्छा लगता था, पल पल दिल के पास। क्या बात है, क्या बात है। ब्लैकमेल फिल्म का गाना जबरदस्त, सुनते हैं ये गाना। और ये गाना कमाल की बात ये है कि किशोर दा के लिए याद किया जाता है, लेकिन जब भी जहन में तस्वीर उभरती है तो धर्मेंद्र की तस्वीर उभरती है और वो कपड़े सूख रहे हैं और वो जो सीन्स हैं वो अद्भुत है। मतलब कुल मिलाकर वो जो गाने का इम्पैक्ट, गाना तो गोल्डी जी ने जो जिस तरह से उन्होंने उसे पिक्चराइज किया था जी, उसकी पिक्चराइजेशन ही बहुत ही, वो आज तक हम कितने सोचते हैं कि कितना प्यारा, इतना जैसा गाना है वैसी पिक्चराइजेशन थी उस गाने की। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार यूं होता है कि गाने जो हैं वो बनते बहुत अच्छे हैं लेकिन पिक्चराइजेशन में नहीं। फिर दूसरा गाना भी ब्लैकमेल का था, वो क्या था जो मिले मिले दो बदन, क्या एक अंदर छुपे हुए हैं, उसके अंदर ही पूरा उन्होंने कर दिया लकड़ियों के बीच में। कितना मुश्किल हो सकता है ये। बिल्कुल, सुनते हैं ये गाना पल पल दिल के बाद। दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में,
जैसे कह रही थी तुम, मुझे बांध लो बंधन में, ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सनी, जब खाली वक्त होता है, अगर मिल जाता है खाली वक्त, तो आप क्या करना पसंद करते हैं? उस वक्त क्या कर रहे हो? देखिए, अक्सर तो मैं काम ही कर रहा होता हूँ या फिल्म के बारे में सोच रहा होता हूँ, या जब एक्टिंग ज्यादा करता तो एक्टिंग कर रहा होता था 24 घंटे जी। अदरवाइज जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं कहीं चला जाता हूँ, या इंग्लैंड चला जाता हूँ, या मनाली चला जाता हूँ, कहीं चला जाता हूँ, बिकॉज मुझे घूमने का, गाड़ी चलाने का बहुत शौक है, तो मैं पहाड़ों में अक्सर जाता हूँ। और नहीं तो फिर मैं अपने फार्म पे चला जाता हूँ खंडाला में, फिर वहाँ पे मैं हाइकिंग करता रहता हूँ। वाह। तो मुझे मेरे शौक कुछ इस तरह के हैं। अच्छा, पापा के साथ जब होते हैं तो किस तरह की बातें होती है? ओल्ड टाइम्स की बात होती है? पापा के साथ तो पापा है, तो पापा के सामने तो बात क्या करेंगे। अच्छा। पापा के सामने मेरी बोलती नहीं निकलती, चुप हो जाता। पापा को भी शेर व शायरी का शौक है? कभी वो अपनी पापा ने कई बार शेर व शायरी की सुनाई है, बताई है, और कितने बहुत अच्छी है उनके वही मैं कह रहा हूँ, उनके ही इज मल्टीटास्किंग, कितना कुछ है। और मैं बस हमारी अभी कोशिश रहेगी कि उन पर पूरी एक डॉक्यूमेंट्री करूं या कोई बुक बनाएं जिसमें उनका पूरा उनकी जो उनकी जर्नी है वो मैं चाहूँगा कि रखें, बनाएं, और ताकि सबको पढ़ना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि ये आदमी कहाँ से आया और कैसे क्या से क्या और किस तरह से लोगों के दिलों में बैठा। आपको जरूर करना चाहिए सनी, बल्कि पुस्तक के साथ साथ डॉक्यूमेंट्री भी होनी चाहिए जिसमें लोग खुद अपनी आंखों से देख। नहीं, करेंगे, ये बहुत अद्भुत काम होगा। और हमारी तमन्ना है कि इसके लिए भी आपको एक नेशनल अवार्ड मिले। क्योंकि अपने आप में एक बहुत अलग तरह का काम होगा। हमारे देश में बायोग्राफीज उस तरह से नहीं बनाई जाती हैं, बहुत जरूरी होता है कि लोगों की बायोग्राफी तो नहीं पापा की करूंगा, जस्ट एक काइंड ऑफ सही ढंग से हो, बिल्कुल, और वो करें। पर आजकल लोग काफी फिल्में बनाने लगे हैं इन सब चीजों पर, जी, जो मुझे कुछ पता नहीं उनके बारे में, बट हमारे यहाँ भी एक फैशन शुरू हो जाता है तो फिर सब वही करते रहते हैं। जी सनी, क्या अगली पीढ़ी भी एक्टिंग की दुनिया में आने के लिए तैयार है? हाँ, मेरा बेटा आएगा जी, दोनों बेटे एक्टर बनना चाह रहे हैं,
डेफिनेटली मेरी जैसे कहा ये फिल्म के बाद मैं फिर डिस्कस करूंगा कि मैं आगे क्या क्या करना चाह रहा हूँ, क्या करूंगा, क्योंकि अक्सर फिर कुछ कह दो फिर आगे ठीक तरह से कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर उसकी फिर एक नेगेटिव न्यूज़ शुरू हो जाती है। और मुझे नेगेटिव न्यूज़ का शौक नहीं है, जबकि लोग कहते हैं कि नेगेटिव भी अच्छा होता है, पॉजिटिव भी अच्छा होता है। आपको अपनी न्यूज़ में रहना चाहिए। फिर से गाना सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये नजर ये मुस्कुराना तेरा, शोखियां प्यार की दिल है दीवाना मेरा। ये अदा ये नजर ये मुस्कुराना तेरा, शोखियां प्यार की दिल है दीवाना मेरा। रंग है रूप है ख्वाबों की बारात है, और क्या चाहिए जन्नत मेरे साथ है। आपने 2 फिल्में डायरेक्ट कर ली अब, दिल्ली की और ये, तो बतौर डायरेक्टर कैसा महसूस करते हैं आप? ये एक्सपीरियंस आपके लिए कुल मिलाकर के किस तरह का रहा है? बहुत अच्छा रहा है, मुझे बहुत आई हैव एंजॉयड इट। मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं रही, कुछ नहीं हुआ, बल्कि एक क्रिएट करते हुए उसी तरह से मैंने कहानी लिखी, उसी तरह से फिर मैंने कैरेक्टर्स जो थे तो उसी तरह से मैंने ऑडिशन करके एक्टर्स ढूंढे ताकि सब चीज़ें, और उसी तरह से फिर पूरी पिक्चर को मैंने समेटा है। मुझे अपनी फिल्म से कुछ है ये नहीं मैं कह सकता कि मैंने फिल्म में ये कमी रह गई या वो कमी रह गई। मैंने अपनी तरफ से जो चाहा मैंने किया। क्या बात है। अच्छा, पर्दे पर आप बहुत गुस्सैल और कड़ियल और उस तरह के नजर आते हैं, लेकिन आपसे कई बार की मुलाकातों में मैंने देखा है कि आप बहुत सॉफ्ट और शर्मीले हैं। ये जो कंट्राडिक्शन है ये कैसे हो गया है? आप पर्दे पर इतना खतरनाक होना कैसे मैनेज कर लेते हैं? ये एक्टर है ना, तो एक्टर को एक्टिंग तभी तो हमें कहते हैं कि हम एक्टर हैं, नहीं तो हम एक्टर कहाँ के। बहुत संकोच के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे आपका कोई एक डायलॉग सुनना है। डायलॉग हालांकि ये कहना ठीक नहीं होता क्योंकि एक अपनी एक मनस्थिति होती है, लेकिन फिर भी विविध भारती के श्रोताओं के लिए अगर आप करना चाहें तो जरूर। खैर मैं तो अपनी घायल का कहूंगा जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ। जी जी। अगर हम सच के साथ हैं तो हमें जीतने तक हार नहीं माननी चाहिए।
क्या बात है, क्या बात है। ये एक कल्ट डायलॉग जैसा हो गया है कि एक तरह से लोगों को इंस्पिरेशन देता है। और एक और भी मेरी फिल्म है जो मैं चाहता हूँ लोगों तक होना चाहिए जी, जो जितने भी वहां पर बैठे हैं जो गंदे लोग हैं उनके लिए, एक औरत ही माँ है, एक औरत ही बीवी है, एक औरत ही बहन है, एक औरत ही बेटी है। क्या बात है, क्या बात है। बिकॉज हम जब जो आदमी इस नजर से होता है वो ये क्यों नहीं सोचता कि वो जो औरत जिसको मैं देख रहा हूँ वो ये सब चीजें भी हैं। क्या बात है, क्या बात। सनी, ये डायलॉग जब आपने बोला उस वक्त जो सवाल मेरे जहन में था वो सवाल असल में मम्मी जी के बारे में था और आपने एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरह का डायलॉग बोला है। मुझे उनके बारे में बताइए, क्योंकि डैडी के बारे में बहुत सारे सवाल सब लोग करते हैं। मम्मी के बारे में बस यही कहूंगा कि मैं मम्मी का बहुत प्यारा हूँ। मम्मी ने मुझे मारा भी बहुत है और प्यार भी बहुत किया है, और ज्यादा बात करूंगा तो रो पड़ूंगा। इसलिए सनी, बहुत है। पूरी दुनिया में विविध भारती सुनाई देता है। अब हम इंटरनेट के जरिए और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए दुनिया के कोने कोने में पहुंचते हैं, और ये वो लोग हैं जो सनी को बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और बहुत लंबी फरमाइश थी सनी को विविध भारती पर लाने की, जो अब जाकर पूरी हुई है। अपने इन चाहने वालों से अपने मन की क्या बात आप कहना चाहते हैं? भाई हम तो बड़े हुए हैं विविध भारती सुनते हुए। वो उस वक्त जब छोटे थे रेडियो पे जो गाने सुना करते थे वो आज भी हमें जब भी बजते हैं तो हमारे कहीं अंदर बैठे हुए हैं जी। और इस रेडियो की वजह से कितनी एंटरटेनमेंट रही है शुरू से लेके अब तक। मेरे को यकीनन है कि वही लिसनर्स हैं, उसी तरह के लिसनर हैं जो अच्छे अच्छे गाने, अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं। और बस यही कहूँगा कि मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा क्या करता यही हूँ कि जो भी करूँ अच्छा करूँ और आप तक पहुँचूँ, अच्छी फिल्में लेकर आऊँ। और क्या कह सकता हूँ, ढेर सारा प्यार सबको। और बस यही कहूँगा कि हम अक्सर कहते रहते हैं कि उसने ये कर लिया, पॉलिटिशियंस ये कर रहे हैं, वो ये कर रहा है। मेरा तो बस यही कहना है कि जो किसी के बारे में ज़्यादा मत सोचो, अपने बारे में सोचो, अपने देश के बारे में सोचो। और जब आप अपने देश के बारे में सोच रहे हो तो इतना याद रखो वो एक माँ है और हम उनके बच्चे हैं। और अगर हम बिगड़े हुए रहे और गंदी हरकतें करेंगे तो माँ को कितना दुख होगा, वो हमेशा सोचो, वो सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है सनी, एक बहुत बेहतरीन मुलाकात रही है, लेकिन जी नहीं भरा। हम चाहते हैं कि आप वादा करें हम फिर से मिलेंगे और बहुत सारी बातें। हाँ नहीं, जरूर फिर से जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। उजाली उनकी यादों की इस कार्यक्रम में आपने सुनी जानी मानी अभिनेता सनी देओल से आपके दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर नेहा खरे और विनायक रेन के, संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता सुभाष चंद सिंह। उजाले उनकी यादों की।